कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि कानून के विद्वान के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रतिभावान हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सब अच्छी तरीके से बहुत परिचित हैं माननीय श्री गुरुपाल सिंह जी अहलूवालिया जी, जो हृदय से बहुत संवेदनशील हैं। पीड़ित को न्याय कैसे मिले, ये ध्येय उनके जीवन का है। विशेष आमंत्रित के रूप में हमारे चिरपरिचित प्रधान जिला न्यायाधीश श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा जी और हमारे बहुत निकट के मित्र, जिनसे शायद मेरा वास्ता किसी पूर्व जन्म से है, मिस्टर सुशोभन बनर्जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जो 1998 में यहां एसपी रहे। और इनके बारे में मैं एक खास बात बताना चाहता हूं कि जब इनकी यहां पदस्थापना हुई तो मेरा आपसे कोई परिचय नहीं था। मेरे घर पर, मैं कोर्ट में था, मेरे घर पर एक फोन आया सर्किट हाउस से कि क्या राजन तिवारी साहब घर पर हैं। मेरी श्रीमती जी ने कहा नहीं, वो कोर्ट में हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कोई एसपी आए हैं, आपने बताया कि एसपी का फोन है। तो मैंने कहा चलो मैं बात कर लेता हूं, क्यों फोन आया था। मैंने बात की तो बोले आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कब मिलूं। बोले कल क्राइम मीटिंग है, उसके बाद मिलते हैं। और जब मैं एसपी ऑफिस में पहुंचा तो आप उठ के खड़े होकर के मेरे गले से चिपक गए एकदम और हक किया मुझे। मैं चौकन्ना हो गया। तब से आज तक हम दो शरीर एक आत्मा हैं, निरंतर हमारे संपर्क में हैं। और मैं इसलिए इनकी तरफ आकर्षित हूं कि इन्होंने अपनी एक बहुत साफ सुथरी स्वच्छ छवि बनाई है। बहुत ही आप सहज और सरल हैं। सभी अभिभाषक बंधुओं, शहर के उच्च कोटि के विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग, यहां विराजमान सभी न्यायाधीशगण और विशेष रूप में रावतपुरा सरकार कॉलेज के चेयरमैन श्री रमेश कुमार जी अग्रवाल, शांतनु जी, आरटी काउंसलिंग सोशल वेलफेयर सेंटर के पदाधिकारीगण, बंधुओं, कानून के क्षेत्र में गत 47 वर्षों से वकालत के प्रोफेशन में होते हुए कुछ विषय से हटकर लिखने का कुछ हम में मादा बढ़ा। जीवन के बारे में सोचा, जीवन के पूर्व में मैं क्या था और जीवन के शरीर जीवन के बाद में क्या रहूंगा, उस तरफ सोच ज्यादा रहा। क्या यह जीवन स्थायी है या अस्थाई है। लोगों ने इसे स्थायी मान लिया, पर मेरी नजर में यह अस्थाई है। इस तरफ मैं सोचता रहा। जीवन और मृत्यु के बारे में भी सोचता रहा। बचपन से ही भी सोचता था। जब मैं 10 वर्ष का था तो यह सोचता था कि मुझे उस समय कैसा लगेगा जब मेरी मौत आएगी। कविता जी ने बताया कि बर्थडे पार्टियों में मैं देखता था, यहां के हिज हाइनेस के यहां जाता था। स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह देव हमारे बड़े भाई साहब, उनके लीगल एडवाइजर थे। तो वहां डांस हो रहा, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा। एंड आई वॉज 10 years एट दैट टाइम। मैं सोचता था क्या जन्म दिवस आ नहीं रहा था जो खींच के पकड़ के लाना पड़ा। क्या जन्म दिवस लाना कोई उपलब्धि है। इसमें खुशी की क्या बात है। जीवन को लंबाई के रूप में नापना चाहिए और टारगेट बनाना चाहिए। यह तो चेतावनी दिवस मनना चाहिए। वो मैं उस टाइम पे मेरा सोचने का एक तरीका था। इसलिए एक पुस्तक लिख गई, मृत्यु कैसे होती है, फिर क्या होता है। संसार की जितनी पुस्तकें उपलब्ध हो सकती थी इस विषय पर मैंने उनको इकट्ठा किया, फिर संकलन किया कि मृत्यु के समय लगता कैसा है। फिलहाल वो पुस्तक प्रकाशित आज से 4 साल पहले हुई। ऑनरेबल स्वर्गीय श्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
आरसी लाहौटी साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी थी। इस बीच में 4 साल के खंडकाल में कोरोना आ गया, कोर्ट का काम भी बंद रहा। हम सब लोग उस समय अपने अपने घर पर थे। सोचा एक दूसरी किताब लिखी जाए, तो आनंद की राह एक पुस्तक लिख गई। इस पुस्तक के लिए मुझ पर बड़ी कृपा की, बहुत दिनों तक उन्होंने पढ़ा मेरी उस पुस्तक को। फिर हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री पाठक साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी। बंधुओं, क्यों सोचें अध्यात्म के बारे में? सबसे पहले तो प्रश्न यह है, हम क्यों सोचें? क्या नहीं लगता ऐसा कि कलह, संघर्ष, युद्ध, नकारात्मकता, ईर्ष्या, अहम की प्रतिस्पर्धा, उत्तेजित, आवेशित, असंयत, असंगत, अशिष्टता, असभ्यता, अभाव, अपूर्णता, असंतुष्टता पनप रही है? हम नहीं देख रहे हैं क्या ये आसपास? द्वंद्व, भ्रम, चिंता, व्यग्रता, अवसाद, असंतोष, असंतुलन, क्लेश पनप रहा है हर जगह, हर घर में, परिवार में, पड़ोस में। सुख, संतुष्टि, शांति और आनंद, दया, प्रेम भाव, करुणा, सत्कर्म, सद्भावना, क्षमा भाव, मैत्री भाव, सेवा भाव, बैर त्याग, भयहीनता, निशक्तता, निशोकता, निश्चिंतता, निस्वार्थता, कर्तव्य परायणता विलुप्त हो रही है। तब लगा कि क्या हम इतनी सुख सुविधाओं के अंदर रहते हुए भी इतने क्लेशपूर्ण क्यों हो रहे हैं? सब कुछ तो है, कोई कमी नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है। ऐसा क्या कुछ अभाव है? तो सोचा कि शायद आत्मा के बारे में सोचा जाए, अध्यात्म के बारे में सोचा जाए। बंधुओं, अध्यात्म को किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन एक जीवन शैली है। हम कैसे जिएं, हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो। समस्त समस्याओं का समाधान केवल अध्यात्म के माध्यम से हो सकता है। हमारे भारत के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मेरा संपर्क रहा। वो भी आध्यात्मिक चिंतक रहे हैं और अभी भी स्वस्थ हैं, अच्छी तरह हैं, लेकिन राजनीति से थोड़ा सा अलग हैं। फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद में। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा कि व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में हिरास आखिरकार क्यों हो रहा है, इस कारण क्या है? उनका एक लाइन का जवाब आया कि आध्यात्मिकता का हिरास होना ही नैतिक मूल्यों में हिरास होना है। हम पाप और पुण्य के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और यदि हम अध्यात्म की बात सार्वजनिक मंच पर करें तो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इसे सांप्रदायिकता मान लिया जाता है, परंतु इसका किसी धर्म विशेष और मजहब विशेष से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति आध्यात्मिक है, हो सकता है, पर दिशा पकड़नी होगी। यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि निरंतर प्रतिदिन पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक हो, और ईश्वर के प्रति नास्तिक होने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म एक अलग विषय है। यह कहा जाना कि आध्यात्मिक क्षेत्र सिर्फ संत महात्माओं के लिए है, ऐसा नहीं है। हमारे आपके बीच का क्षेत्र है ये। अध्यात्म के माध्यम से हम सत्यता व यथार्थता को जान सकते हैं। देखिए, महान चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि यदि हम किन्हीं प्रतिबद्धताओं के रहते हुए किसी विषय विशेष पर व्याख्या करने लगते हैं तो हम सत्य को खो देते हैं। इसलिए हम जीवन की एक उस तल की तलाश करें जहां हम द्वंद्व रहित हों। सोचिए कितना आनंद का समय होगा वो, द्वंद्व रहित हों, कोई कंफ्यूजन नहीं, शांत बिल्कुल। हम अक्सर दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं,
लेकिन कभी हमने स्वयं के बारे में नहीं जाना कि मैं स्वयं क्या हूं। दूसरों के बारे में जीवन भर जानते रहते हैं। मैं यहां एक बात को जोड़ना चाहता हूं। ऑनरेबल एक जस्टिस अपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। मुझे लगता है कुछ ही महीनों में वो चीफ जस्टिस होंगे। एक दिन मोबाइल पर मेरी बात हो रही थी, मेरी पुस्तक उन्होंने पढ़ी है, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भी पढ़ते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, नाम नहीं बताऊंगा। बोले तिवारी जी, मैं जब डायस पर काम करता हूं या किसी विषय पर सोचता हूं तो कभी कभी लगता है कि लोग या अभिभाषक लोग किस तरीके का आर्गुमेंट करते हैं, तैयार होकर नहीं आते हैं, फाइल का अध्ययन नहीं करते हैं। तो मुझे क्रोध आता था, मैं अपने आप में असहज हो जाता था। फिर मैंने सोचा, देखिए यहां आया अध्यात्म, कितनी बड़ी बात कह रहे थे वो मुझसे, कि फिर मैंने सोचा कि जो ईश्वर अंश मेरे अंदर है वही सामने वाले व्यक्ति में भी वही ईश्वर अंश है, तो मुझे उसके ईश्वर अंश का सम्मान करना चाहिए। और इस सोच के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल क्रोध नहीं आता, क्योंकि मैं उसके अंश को सम्मानपूर्वक देखता हूं, भले ही वो किसी भी प्रकार की बहस या किसी भी प्रकार का प्रस्तुतिकरण कर रहा है। आनंद एक अंतर्निहित स्वभाव है। वेदांत का एक सूत्र है, आनंदमयो अभ्यासात्। आनंदमयो अभ्यासात्, हर क्षण आनंद का अभ्यास करिए। करते नहीं हैं, जाने क्या क्या नहीं सोचते रहते हैं, मन में बहुत कचरा पड़ा रहता है। आनंद का अभ्यास करिए। When you are free विदाउट वर्क, फील करिए हम आनंद में हैं, हम आनंद में हैं, हम आनंद में हैं। जब फील करेंगे तो आनंद की वाइब्रेशंस होगा, आएगा, आनंद अपने आप में प्रकट होने लगेगा। लेकिन हम सोचते हैं नकारात्मक, हम बहुत परेशान हैं, हमें ये परेशानी, हमें ये अभाव, हमारे पास ये चीज नहीं है, फला आदमी खराब है, फला आदमी बहुत बुरा है। व्हाट इज दिस? क्या सोच रहे हैं? कचरा सोच रहे हैं। आनंदमयो अभ्यासात्, आनंद के बारे में सोचें, हमेशा आनंद के बारे में सोचें। जब भी क्रोध है या कोई असहजता हो, एकदम सोचने लगे मैं आनंद में हूं, तो आनंद आएगा। आप आह्वान तो करें आनंद का, आनंद तो सामने बैठे हैं। वेदांत का एक और सूत्र है, तत्तु समन्वयात्। तत्तु समन्वयात् अर्थात वह सब में व्याप्त है। वह माने कौन? वो ईश्वर, वो आनंद स्वरूप ईश्वर सभी में व्याप्त है, सभी जगह है। छोटे से छोटे कण, अणु, फूल, पुष्प, मच्छर, सब में वह व्याप्त है। और यही सूत्र को ऑनरेबल लॉर्डशिप ने यह पकड़ा कि तत्तु समन्वयात्, वो सब में व्याप्त है। जो ईश्वर अंश मुझ में व्याप्त है वही सामने वाले में भी व्याप्त है, तो मैं क्रोधी क्यों बनूं, मैं उसका सम्मान क्यों ना करूं? इस सूत्र को उन्होंने पकड़ा। इसको कहते हैं अध्यात्म। आध्यात्मिक व्यक्ति का मन स्वयं के वश में होने लगता है, मन चंचलता से परे होने लगता है, मन शांत एवं अनुशासित होने लगता है। विपरीत परिस्थिति में दुखी और अनुकूल परिस्थिति में खुश होने से परे हो जाता है। यहां मैं ये कहूंगा कि यदि कोई अनुकूल परिस्थिति है और हम खुश हो रहे हैं तो यहां अध्यात्म नहीं है। दिस इज नॉट अध्यात्म, क्योंकि फिर दुखी, विपरीत परिस्थिति में आपको दुखी होना है तो दुख और सुख क्या मतलब रह गया? आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर शांति रहेगी, उसके चेहरे पर प्रतिभा रहेगी, शांत रहेगा। हम कोशिश तो करें आध्यात्मिक बनने की। देखिए, थोड़ा सा इसी विषय से हट करके थोड़ा बोलना चाहता हूं। जिस
देश में, जिस राज्य में जितने अधिक कानून होंगे, समझ लो उस राज्य में उतनी ही नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और उतना ही वहां आपराधिक प्रवृत्ति की व्यक्ति है। कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि व्यक्ति सुधर रहे। तो हमें सुधारने के लिए कानून बनाना पड़ रहा है। कितने कानून बनाएंगे? क्या हम नैसर्गिकता को छोड़ते चले जाएंगे? देखिए, एक इंस्टेंस सुनाता हूं। रास्ते में एक 70-80 वर्षीय व्यक्ति लकड़ी टेकता हुआ चल रहा है, पत्थर की ठोकर से गिर जाता है, गिर के उठ नहीं पाता है। तो संजय सरवरिया जी तुरंत भागेंगे और उसको सहारा देंगे। किसी ने कानून बनाया क्या इसके लिए? किसी ने कोई कानून तो नहीं बनाया इसके लिए कि यदि, तो क्या हम इतनी अवनति की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं कि इसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा कि जब 70-80 वृद्ध व्यक्ति रास्ते में चलता हुआ पत्थर की ठोकर से गिर जाए और गिरकर उठ नहीं पाए, तो प्रत्येक व्यक्ति वहां से निकलने वाला उसे उठाने को बाध्य होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे 6 महीने की सजा दी जाएगी। क्या हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं? और यदि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो हमें जीने का हक नहीं है। और माफ करना, ऐसा कानून बन चुका है। मोटर व्हीकल एक्ट देखिए आप। मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान आ चुका है कि जो वहां एक्सीडेंट से पड़ा हुआ व्यक्ति है, वहां से निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे पुलिस को सूचना देगा, उसको सहारा देगा, भले ही उसका नाम नहीं बताया जाएगा कि कौन उसे अस्पताल लाया। हम इतने असंवेदनशील होते जा रहे हैं। कितने कानून बनाते जाएंगे? इसलिए न्याय व्यवस्था तो बिना कानून के भी है। दैवी न्याय है। एक कल्पना कीजिए कि इस क्षण कोई कानून नहीं है, जो चाहे जो कुछ कर ले, कोई अपराध नहीं माना जाएगा, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो क्या मारकाट मच जाएगी इसी समय? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? हम कहीं ना कहीं स्वनियंत्रित हैं। इसलिए मेरा अपना सोच यह है कि हमको स्वनियंत्रित होने के लिए आध्यात्मिक होना पड़ेगा। देखिए, मैं देवी न्याय और मानवीय न्याय के संदर्भ में एक इंस्टेंस सुनाना चाहता हूं। मानवीय न्याय हम आप बैठ करके कर रहे हैं, हम कुछ वकील हैं, न्यायाधीश है। पुलिस ने पकड़ा, उस पर चार्ज लगाया, इस तारीख को इतने बजे इतने बजे तुमने ये ऐसे अपराध किया, तुम्हें क्या कहना है? वो मना करेगा। पुलिस से कहा जाएगा गवाह लाओ। दैवी न्याय में नहीं है, क्योंकि दैवी न्याय में वो दृष्टा न्यायाधीश भी है और वो गवाह भी है, वो सब कुछ है। उसके सामने कोई गवाह सबूत की नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। सभी लोगों को मालूम भी है, यह सत्य घटना है। अहमदाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नागर साहब थे। नागर साहब सुबह सुबह बंगले से घूमने के लिए निकले और उन्होंने देखा मॉर्निंग में कि एक आदमी भाग रहा है और पीछे से छुरा लेकर के दूसरा आदमी उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। उनके सामने ही उसकी हत्या कर दी। वो देख करके खड़े हो गए और चुपचाप अपने बंगले वापस आ गए। थोड़ी देर में पता लगा, पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो देख ही लिया है, जिसने मारा है तो मुकदमा तो मेरी ही कोर्ट में आना है। मुकदमा जब उनकी कोर्ट में आया तो
तो वो देख के चौंक गए कि मुलजिम तो दूसरा आदमी है, पुलिस ने तो गलत आदमी को पकड़ लिया। अब उन्होंने माथा पकड़ लिया कि बताओ, असली मुलजिम को पुलिस खोज नहीं पाई, तो इसको पकड़ के ले आई। अब उसको पकड़ के ले आई तो ट्रायल हुई। ट्रायल में गवाह भी बड़े कॉम्पैक्ट होकर के उसके खिलाफ में बयान देने आ गए। भगवान जाने क्या दुश्मनी रही होगी, जो भी हो, सबने ठोक के बयान दिया। डिस्ट्रिक्ट जज साहब माथा पकड़ के रह गए कि करें तो करें क्या, तो गवाह भी बोल गया और मैं तो बंधा हूं। बड़े संवेदनशील और वेदांती व्यक्ति थे। उन्होंने मजबूरी में उसको आजीवन कारावास की सजा दी और पुलिस को कहा कि इस मुलजिम को पकड़ करके हमारी चैम्बर में लाइए। ये सत्य घटना है। वो मुलजिम आया, जज साहब बहुत दुखी हो रहे थे और जज साहब ने कहा कि देखो भाई, मेरी अपनी मजबूरियां हैं, तुम्हारे खिलाफ में सभी गवाहों ने खिलाफ में बयान दिया है, लेकिन मुझे मालूम है ये तुमने हत्या नहीं की। देखिए, वो मुलजिम और उच्च कोटि का निकला, वो उनके पैर पड़ गया, कहने लगा हुजूर, अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो सुनने योग्य है आध्यात्मिक और देवी न्याय पर। उसने कहा हुजूर आप बिल्कुल दुखी ना हो। कि क्यों भाई? बोला इसके पहले मैंने 2 मर्डर और किए हैं और उनमें मैंने गवाह पलटा लिए थे और उन केसों में मैं बरी हो गया था, परंतु इस झूठे केस में मुझे सजा हुई है, इसलिए मुझे उन प्रकरणों की सजा इसमें मिली है। यह है देवी न्याय और मानवीय न्याय। इस पुस्तक कर्म फल के नाम से प्रकाशित हुई है और हमें यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी साहब ने यह प्रसंग अपने बंगले पर दिल्ली में सुनाया और फिर यह पुस्तक मुझे भेंट की, वो मेरे पास रखी है। सभी लोग जानते हैं, वेल नोन है यह किस्सा। तो बंधुओं, हम या आम जनमानस यह समझ लेते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर एक्ट का ये रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, इससे हम कैसे बचें। आप कानून की किताब और वकीलों की तर्क कुतर्कता से तो बच सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर के सामने से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए मेरा अपना सोच है कि जीवन में यदि कोई भी दुख आ रहा है तो बिना किसी कारण के दुख आ ही नहीं सकता, उसके पीछे कोई कारक है। और यदि सुख आ रहा है तो कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। इसलिए मैं यहां कहूंगा कि आपका बैंक में अकाउंट होता है तो क्रेडिट अकाउंट होता है, और बैंक से लोन लिया है तो डेबिट अकाउंट होता है। कर्जा चढ़ गया, डेबिट। इसको मैं अध्यात्म की भाषा में कहूंगा कि इधर आपका कर्म क्रेडिट अकाउंट है और ये आपका कर्म डेबिट अकाउंट है। और कर्म का मतलब है सत्कर्म। यहां कर्म को परिभाषित कर दिया मैंने, सत्कर्म। यदि हमारे सत्कर्म हैं तो ये हमारा कर्म क्रेडिट अकाउंट है, ये प्रारब्ध बन रहा है आपका। आज हम कल के व्यतीत हुए क्रिया और प्रतिक्रिया के हम आज परिणाम हैं, और आज की क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम हम कल बनने जा रहे हैं। मेरा भाग्य कभी कोई ईश्वर नहीं लिखता, हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हम रोज प्रतिदिन अपनी परीक्षा दे रहे हैं और हमारा कल रिजल्ट आने वाला है। इस दिशा में यदि हम सोचेंगे तो हम स्वनियंत्रित हो पाएंगे, तभी हम सुधर पाएंगे और तभी हम समाज को सुधार पाएंगे। इसलिए हम शरीर जीवन से अलग हट करके कुछ सोचें, प्रतिदिन सोचें, क्या है मेरा स्वरूप। मैं पंकज मिश्रा जी से कहता हूं, आपका स्वरूप क्या है, आप कैसे लग रहे हैं। पंकज मिश्रा जी सीधे जाएंगे और आईने के सामने खड़े होकर के देखेंगे, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूं। आपका कौन सा स्वरूप हम शाश्वत मानेंगे कि ये आपका सुनिश्चित स्वरूप है, ये वाला। चलिए हम आपको एक्सरे मशीन के सामने खड़ा कर देते हैं। हमने कहा ये है आप। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हूं मैं। क्यों? आप ये क्यों नहीं है? यहां तो भूत जैसा ढांचा दिख रहा है, ये क्यों नहीं है आप? जब आप ये नहीं है तो आप ये भी नहीं है, और जब आप ये भी नहीं है तो आप एक्सरे मशीन वाले भी नहीं है, और जब आप ये भी नहीं है तो एक टाइम आएगा कि
अपनी हड्डियों को एक थैले में भर के गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा, तब आप कहां हैं। और यदि हम इस दिशा में सोच पाएंगे तो हम जीवन के पार सोच पाएंगे और जीवन के पहले सोच पाएंगे। इस दिशा में हमें सोचना होगा, तब हम स्वनियंत्रित हो पाएंगे, तब हम अपने भाग्य का निर्माण प्रतिदिन खुद करेंगे हम। इसलिए बंधु, बात बहुत लंबी है और हमें आनंद में यदि रहना है तो हमें सुख और दुख से परे होकर सोचना पड़ेगा। हर सुख के पीछे दुख है। देखिए, विलोम शब्द है हर जगह। हम गरीब तभी हैं क्योंकि कोई अमीर है, हम अमीर तभी हैं क्योंकि कोई गरीब है। हमारे अमीर तत्व के पीछे का कारण वो गरीब है, हमारी गरीबी का कारण वो अमीर है। तभी तो दो बना। यदि रात नहीं होती तो दिन उत्पन्न ही नहीं होता। रात है इसीलिए दिन है, दिन है इसीलिए रात है, सुख है इसीलिए दुख है। यदि दुख होता ही नहीं तो कोई सुख का नाम ही नहीं जानता कि सुख होता क्या है। कोई सुख ही सुख होगा फिर तो इसलिए हर चीज के पीछे एक विलोम शब्द है, एक विपरीत परिस्थिति है। उस सुख और दुख से यदि हमें परे होना है, वो आनंद है। आनंद के विषय को हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। दैट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज अ मैटर ऑफ फीलिंग। इसको फील किया जा सकता है। आप कहो आनंद आ रहा है तो आनंद को हम फील कर सकते हैं, हम कह नहीं सकते कैसा आनंद आ रहा है। तो जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित रहें, जैसे मैं स्कूटर पे जा रहा हूं, मई जून की गर्मी पड़ रही है, मेरा अपना खुद का सोचना रहता है, सोच इस तरह खूब गर्मी पड़ रही है, तेज धूप है। उस समय मन के अंदर से एक आवाज है, वाह भगवान वाह, क्या मजा आ रहा है इस धूप में। यदि आपको बड़ा धन्यवाद और सौभाग्य मुझे मिला कि इस धूप और तेजी का मुझे अनुभव तो मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सोच लिया। सोच तो ये भी सकते थे, अरे भगवान कितनी आपने धूप, तेज धूप पड़ रही है, गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। सोचते जाइए। ईश्वर ने सोचने के लिए तो आपको बहुत कुछ असीमित बना दिया है। तो इसलिए हमें सुख और दुख से परे होकर हम रह पाए, वो है आनंद की स्थिति। और आनंद आता है, देखिए ये मेडिटेशन का विषय है। जब आप ध्यान में होंगे तब आप अपने अस्तित्व से परे चले जाएंगे। वो शून्य की स्थिति होती है, जहां शून्य में पहुंच जाएंगे बस वहां आनंद है। फिर टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, टाइम का पता नहीं चलेगा, ईगो का पता नहीं चलेगा। फिर मैं खत्म हो गया ना, मैं तो शून्य में हो गया, ना मैं राजन तिवारी हूं, ना मैं शरीर हूं, ना फिर कुछ हूं। वो स्थिति ध्यान की जब बनती है तब फिर आनंद आता है। इसलिए बंधुओं, बहुत कुछ लिखा है मैंने अपनी पुस्तक में, मेरे सुख मेरे दुख क्या होते हैं। मैंने अपने सुख और दुख को भी लिखा है, अपने नहीं, मतलब हम सब पूरे ऑडियंस का। क्या होता है सुख, क्या होता है दुख। हम कभी कभी स्वयं सुख बन जाते हैं, हम कभी कभी स्वयं दुख बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमें आप मेरी पुस्तक को पढ़ना, मैंने सुख को अपने से अलग देखा। कैसे देखा अलग? मैं दृष्टा हूं, मैं विटनेस हूं और मैं अपने सुख को देख रहा हूं, मैं अपने दुख को देख रहा हूं। मैंने अपने सुख को आते देखा, जाते देखा, दुख को आते देखा, जाते देखा। आप एक प्लेटफॉर्म रहिए और आपके प्लेटफॉर्म पर सुख रूपी रेलगाड़ी आ रही है, दुख रूपी रेलगाड़ी आ रही है। उनको आते देखिए, उनको जाते देखिए, उनका वेलकम करिए, उनको बाय बाय करिए। तब आप सुख और दुख को एक दृष्टा भाव से देख पाएंगे। फिर आप ना तो सुखी रहेंगे ना दुखी रहेंगे, फिर तो आप दृष्टा हो गए। इन परिस्थितियों में मैंने मन की प्रवृत्ति लिखी है। मन क्या होता है, अहम क्या होता है, अहम का स्वरूप क्या होता है, इन सब बातों के बारे में मैंने परोसा है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस पुस्तक को पढ़ करके बहुत लाभान्वित होंगे और यहाँ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत आपने अच्छी तरीके से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।